अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। क्लास 10 मैथ का लेक्चर है 9, जिसमें हम चैप्टर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स की रिव्यू एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कोई क्वेश्चन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड मौजूद है, आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एमसीक्यूज रिव्यू एक्सरसाइज 1 है। साथ आप लोगों ने पेंसिल पकड़ लेनी है, निशान लगाते जाना है। मैं आप लोगों को अकेला अकेला एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहला हमारे पास है एयोटा स्केयर प्लस एयोटा 4। अब हमें सिर्फ याद है, वैल्यू का पता है, जिसमें हमारे पास एयोटा स्केयर होता है -1 के। ऐसे ही है ना। अब वैल्यू हमारे पास है एयोटा स्केयर, तो मैं एयोटा स्केयर को लिख सकता हूँ -1 प्लस एयोटा 4 को मैं लिख सकता हूँ स्केयर का स्केयर। अब हमें पता है कि एयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1। अगर हमारे पास ये नंबर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है। मीन्स के माइनस ने प्लस में आ जाना है, प्लस माइनस कट गए, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। अब 0 हमारे पास ऑप्शन बी में ज़रा गौर करो तो 0 ये है मेरे पास। समझ आइए। फर्स्ट एमसीक्यूज का राइट आंसर हमारे पास है 0, जो कि सेकंड बी वाला ऑप्शन बन रहा है। साथ साथ निशान लगाते जाना है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास रियल पार्ट। अब इमेजिन हमारे पास होते हैं दो पार्ट। एक होता है फर्ज x प्लस वाई एओटा। x हमारे पास है रियल पार्ट जिसके साथ एओटा नहीं है, और y हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट। तो उसने क्वेश्चन हमें दिया है 2 - 3 एओटा इनटू 2 + 3 एओटा। अब ज़रा गौर करो तो ये मेरे पास फार्मूला नहीं बन रहा, a + b इंटू a - b किसके इक्वल होता है ये। तो ये हमारे पास होता है a स्केयर मीन्स के 2 का स्केयर, b के तौर पे काम करेगा 3 एओटा, इसका स्क्वेयर आ जाएगा। 2 2s are 4, 3 3s are 9 एओटा स्केयर। तो जैसे ही हम एओटा स्केयर की जगह पे माइनस पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 13। तो रियल पार्ट इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 13। समझ आई है। ये मेरे पास मैंने इस एमसीक्यूज में अलजब्रिक फार्मूला इस्तेमाल किया है, a + b इंटू a - b। वो हमारे पास होता है a स्केयर - b स्केयर के। अब मैं इसको रेज करने लगा हूँ। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो उसमें हमारे पास है, उसने इमेजिनरी पार्ट पूछ लिया। क्वेश्चन हमारे पास है ये तीसरा, 2 - एओटा इंटू 2 + एओटा। इसमें भी वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, a + b इंटू a - b किसके इक्वल होता है, a स्केयर - b स्केयर। 2 2s are 4, एओटा स्केयर की कीमत -1, तो माइनस माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5। अब इसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है। इमेजिनरी पार्ट हमेशा होता है एओटे के साथ वाला, ये वाला। ये हमारे पास होता है इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें एओटा साथ नहीं है, तो इसको मैं अगर कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखूंगा, इस तरह लिखूंगा 5 + 0 एओटा। तो 0 मेरे पास क्या काम करेगा, इमेजिनरी पार्ट का। तो इसका राइट ऑप्शन ए हमारे पास होगा। समझ आई है। मैं इसको रेज कर देता हूँ। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 4, जिसमें उसने हमें x प्लस वाई एओटा विल बी प्योर इमेजिनरी। ये प्योर इमेजिनरी कब होगा? मीन्स के अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ y प्लस एक्स प्लस वाई एओटा, तो ये प्योर इमेजिनरी कब होगा? जब x हमारे पास ज़ीरो होगा। समझ आई है? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है व्हेन x इज इक्वल टू ज़ीरो। समझ आई? नेक्स्ट है व्हाट इज एडिटिव इनवर्स, ये वाला 5 वाला। अब एडिटिव इनवर्स में हम जस्ट साइन चेंज करते हैं। 5 के साथ प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, -2 एओटा है तो ये प्लस का 2 एओटा आ जाएगा। ये देखो कहाँ पे है, -5 + 2 एओटा, ये डी वाले में है, ये इसमें। समझ आई है? नेक्स्ट है व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6 वाले का, z उसने दिया है 1 + एओटा, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एडिटिव इनवर्स वाले क्वेश्चन मैंने प्रीवियस भी आप लोगों को डिटेल से बता दिए थे। नेक्स्ट दोबारा देख लो इनको। z उसने दिया हमें 1 + एओटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मैं इस तरह लिखूंगा, मीन्स कि मैं इसको ओवर की फॉर्म में ले जाऊंगा। तो जैसे ही हमारे पास एओटा होता है बटे में ओवर में, हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। 1 + एओटा मीन्स के इसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ डिवाइड। तो 1 - एओटे को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैसी की वैसी वैल्यू आ जाती है। नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है a + b × a - b, जो बेसिकली इक्वल होता है a² - b² के। 1 - एओटा ओवर 1 का स्क्वायर 1, एओटा स्क्वायर की वैल्यू 1, तो 1 - एओटा 1 + 1 2, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 - 1/2 एओटा। समझ आई है? तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, ये सी वाला। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, मैं आप लोगों को अकेला अकेला सॉल्व करके बता रहा हूँ, साथ साथ आप लोगों के कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएं। रट्टा नहीं लगाना, इनको सॉल्व करके फिर इनका राइट ऑप्शन पे टिक करना है। मैं इसको रेज कर लेता हूँ। नेक्स्ट हम जाते हैं इसके MCQs पे। निशान लगा लिए होंगे आप लोगों ने, मैं अब इसको भी रेज करने लगा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है इसी का 7 वाला MCQs। z उसने दिया है, आगे उसने ना स्टेटमेंट दे दी है z कॉन्जुगेट। तो z हमें पता है उसने दिया हुआ है 4 - 3 एओटा। अब z ऊपर कॉन्जुगेट है, इसका मतलब है कि हमने जो एओटे के साथ वाली वैल्यू है जस्ट उसका साइन चेंज करना है। समझ आइए? मीन्स के अगर तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद हमने फार्मूला क्लोज कर देना है। a - b × a + b किसके इक्वल होता है? इक्वल होता है हमारे पास a² - b² के। मीन्स 4 का स्क्वायर 3 एओटे का स्क्वायर आ जाएगा। 4 4s are 16 + 3 3s are 9। मैं डायरेक्ट प्लस लिख दिया है यहाँ पे, समझ नहीं आई तो मैं इसको रेज करके माइनस ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट में प्लस कर लूँगा इसको। -9 एओटा स्क्वायर, एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1, तो 16 + 9 कितना आ जाएगा 25। 25 कहाँ पे है हमारे पास? डी वाले ऑप्शन में। नेक्स्ट हमारे पास 8 वाला कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट में हम सिंपल साइन चेंज कर देंगे, ये बार इस्तेमाल करते हैं। तो देखो कि 9 + 4 एओटा बी वाले में हमारे पास है, तो यही इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 9 वाला z दिया है उसने z + z बार, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने।
z हमारे पास है 4 प्लस 4 एओटा प्लस z बार मीन्स कॉन्जुगेट 4 माइनस 4 एओटा, तो ये माइनस ये प्लस कट गए, 4 प्लस 4 8, 8 हमारे पास कहाँ पे है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। लास्ट वाला एमसीक्यूज है, z और z का मॉडुलस निकालना है। z मॉडुलस हमने फाइंड करना है, इसका सिंपल हमारे पास फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। वैल्यू उसने हमें दी हुई है ये वाली 5 प्लस 4 एटा, 5 एक्स के तौर पे काम करेगा प्लस 4 वाई के तौर पे। एओटा आप लोगों ने साथ नहीं लिखना, 5 5 ज़ार 25, 4 4 ज़ार 16, तो जैसे ही इनको ऐड करोगे तो स्क्वायर रूट 41 आ जाएगा। तो ये मेरे पास थे एमसीक्यूज जो हमारे पास बनते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 को। तो मैं आप लोगों को ब्लैक बोर्ड की तरफ ले जाता हूं, उससे पहले मैं इसको रेज कर देता हूं। आप लोगों ने निशान लगा लिए होंगे, तो मैं इसको अब रेज करने लगा हूं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसके हमारे पास है 3 पार्ट। फर्स्ट है इज 0 आ कम्प्लेक्स नंबर, सेम आप लोगों ने किए होंगे क्लास 9 रिव्यू एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन, उसमें हमारे पास क्वेश्चन था इज 0 आ रैशनल नंबर, तो जिसको हमने कहा था यस इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। तो सेम इसी तरह हम कम्प्लेक्स नंबर 0 को भी कह सकते हैं। वो किस तरह, वो मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इज 0 आ कम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन। मैंने आंसर लिखा है यस 0 इज अ कम्प्लेक्स नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन एज 0 प्लस 0 एओटा, जो बेसिकली फॉर्म हो सकती है हमारे पास a प्लस बी एओटा, या आप लोग कह दो कि x प्लस वाई एओटा। इस फॉर्म में ये हमारे पास हो सकता है, क्योंकि देखो ज़रा गौर करो, 0 मैं इसको लिख सकता हूँ 0 प्लस 0 एओटा, इसकी कौन सा कोई वैल्यू है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह लिख सकते हैं तो ये हमारे पास होता है कम्प्लेक्स नंबर। समझ आइए, इसलिए मैंने यस शुरू में लिख दिया था। नेक्स्ट है इसी का पार्ट सेकंड, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। अब आप लोगों ने एक्सरसाइज की है, थोड़ा सा गौर करो। वो कह रहा है कि क्या रिजल्ट होगा जब हम एक कम्प्लेक्स नंबर, फॉर एग्जांपल मैं कम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं x प्लस वाई एओटा, इसी का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मीन्स साइन चेंज एओटे वाले के साथ वाली वैल्यू का, तो ये फार्मूला बनेगा। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें एओटा नहीं है, नहीं ना है। अब देखना मैं आप लोगों को इसका आंसर जो मैंने लिखा है वो समझ आ जाएगी। द प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ रियल नंबर। ये हमारे पास है रियल नंबर, इसमें एओटा नहीं है। अगर एओटा होता तो वो हमारे पास होना था कम्प्लेक्स नंबर, इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर। सम है बीच में, स्क्वायर है ऑफ इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इनका ये था ना मेरे पास, ये रियल पार्ट था, ये इमेजिनरी पार्ट था, इन्हीं के स्क्वायर का सम है। हाँ ये हो सकता है कि
आप इसको ना यहाँ तक भी कर सकते हो, इज ऑलवेज अ रियल नंबर, लेकिन उसमें हमारे पास एग्जाम्पल चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 4 + 5 आयोटा रख लो, उसमें होगा आंसर रियली, लेकिन उसमें स्केयर आप लोगों ने साथ नहीं निकला, तो क्योंकि स्केयर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। 4 4s are 16, 5 5s are 25, आयोटा स्केयर को मैंने -1, तो माइनस माइनस हमारे पास होता है प्लस। समझ आइए, ये था इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 का ही है थर्ड पार्ट। स्टेट द कंडीशन फॉर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ टू बी इक्वल। हमारे वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जिसमें हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो, इक्वल हो। तो फॉर एग्जांपल Z1 मेरे पास है A + B आयोटा, और दूसरा नंबर Z2 मेरे पास है X + Y आयोटा। कोई नंबर और भी एग्जांपल ले सकते हो। ये कब हमारे पास इक्वल होंगे? इफ एंड ओनली इफ व्हेन देयर रियल पार्ट आर इक्वल, मीन्स के इसका रियल पार्ट इसके इक्वल होगा, और इमेजिनरी पार्ट मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, A = X और B हमारे पास होगा Y के इक्वल। तब पॉसिबल है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इक्वल हों, जब उनके रियल पार्ट एक दूसरे के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट बराबर होंगे। समझ आइए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, सिंप्लीफाई। तो एक्सरसाइज आप लोगों ने 1.1 की थी, सेम उसी टाइप के ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं सॉल्व लिख लेता हूं। अब आप लोगों को एक वैल्यू का पता होगा, आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? -1 के। बस जिस पे भी है आयोटा की पावर कोई भी है, आप लोगों ने सबसे पहले आयोटा स्केयर लिखना है। अब देखना है कि 2 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए। 18, 18 2s are 36, एक बच गया तो वो आयोटा साथ आ जाएगा। समझ आइए। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की कीमत क्या होती है? -1, ऊपर है 18, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। आयोटा वैसे तो 1 को आयोटे के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर आ जाता है आयोटा। समझ आइए, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये, छोटे छोटे से। नेक्स्ट चलते हैं हम, इसी का पार्ट सेकंड है। अब हमें पता है मैथ का रूल है कि अगर मल्टीप्लाई हो 2 वेरिएबल्स में, बेस अब उनकी सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लास 9 में भी किए होंगे। तो मैंने यही रूल इस्तेमाल किया है, मल्टीप्लाई था। नेक्स्ट, आयोटा बेस सेम थी, 13 + 11 मेरे पास आ गया 24। आयोटा स्केल लिखा है, बाय लिखा है 12, 12 2s are 24, तो साथ में कोई वैल्यू नहीं बचेगी। -1 पुट की है, इसका 12 टाइम ओपन करोगे तो ये मेरे पास आ जाएगा पॉजिटिव का 1। यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 3, इसमें माइनस आयोटा की पावर -9 है। तो सबसे पहला काम, हमने इसकी पावर को पॉजिटिव करना है। मैं इसको डिनोमिनेटर में ले गया। अब हमें पता है कि माइनस, यहाँ स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, वो माइनस को डायरेक्ट बाहर लिख देते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं साइन समेत, उन पे ये 9
हर किसी पे अप्लाई होना है। किस तरह ये बाहर आ जाएगा? ये बाहर डायरेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे गलती कर जाते हैं। तो अब ज़रा गौर से समझ लेना है इस चीज़ को। माइनस एओटा, मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई एओटा की पावर 9। अब दोनों पे 9 पावर है, तो मैं इसको अकेला अकेला भी लिख सकता हूँ -1 की पावर 9 एओटा की पावर 9। अब -1 की पावर 9 का मतलब है 9 हमारे पास है ओड नंबर, तो ये -1 ही रहेगा। एओटा 8 को मैं और 1 एओटा तोड़ लिया है, एओटा 9 को मैंने बेसिकली तोड़ लिया है 8 डॉट एओटा। एओटा स्क्वायर 2 4 जार 8, साथ में एओटा। नेक्स्ट देखो, -1 तो वैसे का वैसे रहेगा। एओटा स्क्वायर की कीमत -1, इसकी पावर आ जाएगी 4 डॉट एओटा 1 ओवर -1 पावर 4 है तो +1 आ जाएगा डॉट एओटा। डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन ही है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर किया माइनस एओटा। अब ये हमारे पास आ गया है डिनोमिनेटर में, तो इसको भी मज़ीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 1 ओवर माइनस एओटा, एओटे के साथ ही मल्टीप्लाई, एओटे के साथ ही डिवाइड। एओटा 1 जार एओटा क्यों किया है? क्योंकि डिनोमिनेटर में एओटा नहीं आना चाहिए, आंसर में हो। अगर क्वेश्चन में हो तो हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एओटा 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 स्क्वायर, एज वी नो डैट एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका राइट आंसर मेरे पास आ गया एओटा। समझ आइए। नेक्स्ट चलते हैं, इसी का पार्ट 4 है। इसमें हमारे पास दो नंबर्स हैं, दोनों की मल्टीप्लिकेशन होनी है। तो सबसे पहले इस 3 ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ। इस 3 ने 5 - 6 एओटे के साथ भी मल्टीप्लाई लिखा हुआ नीचे, ये स्टेप मैंने लिखा हुआ ये। और -4 एओटे ने भी मल्टीप्लाई होना है 5 - 6 एओटे के साथ। करो मल्टीप्लाई, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, 4 5 जार 20, 4 6 जार 24, माइनस माइनस प्लस, एओटा 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 स्क्वायर। एओटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ये माइनस माइनस है प्लस हो जाएंगे। 18 + 20 38 आ जाएगा। 15 - 24, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 - 24 - 38 एओटा। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -9 - 38 एओटा। समझ आई? और यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसी का पार्ट 5 है। इसमें डिवाइड है हमारे पास, तो डिवाइड को मैं बटे ओवर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्वेश्चन लिखा है दोबारा, ओवर की फॉर्म में लिख दी है। अब हमें पता है जो चीज़ नीचे, जो वैल्यू नीचे हो, इसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ डिवाइड करवाना होता है। मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, आमने सामने मल्टीप्लिकेशन होती है। अब इस 3 ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, इस +4 एओटे ने भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। नीचे ज़रा गौर करो तो a - b इंटू a + b, तो ये मेरे पास होता है फार्मूला, अलजबरिक फार्मूला। a - b पहले लिख लो बाद में लिख लो, इसमें मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a + b = a² - b²।
यहाँ पे मैंने ये फार्मूला इस्तेमाल किया। ए के तौर पे काम कर रहा था 5, तो 5 का स्क्वायर आ गया। बी के तौर पे 7 एयोटा, तो 7 एयोटे का स्क्वायर आ गया। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 आर 15, 3 7 आर 21, 4 5 आर 20, 4 7 आर 28, एयोटा 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 स्क्वायर। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। इमेजिनरी पार्ट को मैंने ऐड कर दिया है, 21 प्लस 20 41 एयोटा माइनस 28, 15 माइनस 28 माइनस 13 प्लस 41 एयोटे वैसे का वैसा रहेगा। इन दोनों को ऐड किया है क्योंकि एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को ऐड करोगे तो 74। इस 74 को 13 के नीचे भी अलहदा कर देना है और 41 के साथ भी अलहदा कर देना है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर देना है। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -13/74 प्लस 41/74। नेक्स्ट चलते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने अभी एमसीक्यू सॉल्व किए थे, उसमें एडिटिव इनवर्स निकाला था। z उसने हमें दिया हुआ है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ z हमारे पास जस्ट इसमें साइन चेंज कर देने, इसके साथ कुछ नहीं है तो माइनस, इसके साथ कुछ ना हो होता है प्लस, तो इसका साइन जब आप लोग चेंज करोगे तो ये माइनस आ जाएगा, इसके साथ प्लस ऑलरेडी मौजूद है तो ये भी माइनस में आ जाएगा। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं इसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये भी हमने एमसीक्यूज में सॉल्व किया था, वैसे ही करना है, प्रोसीजर सेम है। लिखा है उसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, वैल्यू लिखी है, उसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई, उसी के साथ डिवाइड। आमने सामने मल्टीप्लिकेशन होता है और नीचे इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है, तो हमारे पास वो फार्मूला दोबारा बन जाएगा। कौन सा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो बेसिकली होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये देखो मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 माइनस का वैसे का वैसे ही 9 होता है 81, एयोटा 7 है तो एयोटे स्क्वायर का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब एयोटा स्क्वायर की कीमत माइनस होती है तो माइनस माइनस प्लस, नॉमिनेटर हमारे पास सेम चलता आ रहा है, तो 145 को अलहदा कर देना है। 8 के साथ अलहदा किया तो 8/145 माइनस 9/145 एयोटा, तो यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। समझ आ रही है क्वेश्चनों की? अगर इस तरह लिखे हुए कि मैं समझाता हूँ तो समझ नहीं आती तो बता देना, मैं साथ साथ सॉल्व करके आप लोगों को समझा दिया करूँगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, Z1 एंड Z2 उसने हमें दिया हुआ है, वेरीफाई करना है, मीन्स के दोनों साइड्स का आंसर सेम आना चाहिए। फर्स्ट पार्ट है इसका Z1 प्लस Z2 होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट किस तरह निकालते हैं, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास है 3 प्लस 4 एयोटा, इसका कॉन्जुगेट निकलेगा 3 माइनस 4 एयोटा। Z2 का कॉन्जुगेट निकलेगा 2 माइनस 3 एयोटा। समझ आई है? अब उसके बाद मैंने इसी की लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी है, ये वाली, इसमें कॉन्जुगेट बाद में फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इसका Z1 प्लस Z2 निकालेंगे। मैंने Z1 की वैल्यू लिखी है 3 प्लस 4 एयोटा प्लस 2 प्लस 3 एयोटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 3 7 एयोटा। अब हमने इसका निकालना है होल का कॉन्जुगेट, तो हम साइन चेंज कर देंगे, 5 माइनस 7 एयोटा। तो ये मेरे पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने निकालनी है इसकी राइट हैंड साइड, तो उसमें अकेले अकेले पे कॉन्जुगेट था, तो ऊपर मैंने आप लोगों को कॉन्जुगेट लेके बता दिया था, जस्ट एयोटे के वैल्यू है उसी के साथ वाला साइन चेंज होना है।
तो चेंज कर दिए हैं। अब रियल को रियल में से प्लस माइनस और इमेजिनरी को इमेजिनरी में से 2 + 3 5 माइनस माइनस प्लस 7 एओटा। अब ज़रा इस पे इसको सेकंड का नाम दे देते हैं, फ्रॉम 1 and 2, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, मैंने सिंपल लिखा है हेंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है इसी का पार्ट सेकंड, इसमें उसने मल्टीप्लाई दिया हुआ है। तो पहले हमारे पास लेफ्ट साइड पे ज़रा गौर करो, तो Z1 Z2 होल का कॉन्जुगेट है, जबकि राइट साइड पे अकेले अकेले पे कॉन्जुगेट है। सबसे पहले मैंने लेफ्ट साइड लिखी है Z1 Z2, इन दोनों की वैल्यूज़ लिखी हैं। इस 3 ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, इस 4 ने भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद 2 3s are 6, 3 3s are 9, 4 2s are 8, 4 3s are 12, एओटा 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 स्क्वायर, -1 प्लस माइनस माइनस 6 -12 -6 प्लस, ये मैंने यहाँ पे इमेजिनरी को ऐड कर दिया था, 9 + 8 17 एओटा। तो ये मेरे पास आ गया -6 + 17 एओटा। आंसर किसका निकला है? फिलहाल ये मेरे पास Z1 Z2 का निकला है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, -6 -17 एओटा। ये मेरे पास आ गई है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट मैंने पकड़ी है राइट हैंड साइड, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले कॉन्जुगेट फाइंड किया है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस 3 ने भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, -4 एओटे ने भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो 2 3s are 6, 3 3s are 9, 4 2s are 8, 4 3s are 12, माइनस माइनस प्लस एओटा स्क्वायर। एओटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों ने लिख लेनी है साथ, अब तो ज़बानी याद हो गई होगी। -1 है, 6 -12 -6, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो साइन तो माइनस का ही रहेगा 17। अब ये मेरे पास Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट का आंसर निकल आया। तो मैं सिंपल लिख दिया है हेंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट चलते हैं हम, इसी का पार्ट 3 है मेरे पास। अब ये हमारे पास है P/Q की फॉर्म में, मींस बटे की फॉर्म में। तो इसमें डिवाइड करवाएंगे। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है Z1 Z2 होल का कॉन्जुगेट है, जबकि राइट साइड पे हमारे पास अकेले अकेले पे कॉन्जुगेट है। तो सबसे पहले हम रैशनलाइज करेंगे Z1 ओवर Z2 को, जो आंसर आएगा बाद में हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे। समझ आइए। सबसे पहले मैंने Z1 Z2 की वैल्यूज लिखी हैं। Z1 Z2 मल्टीप्लाई मीन्स के जो वैल्यू डिनोमिनेटर में हो इसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई आमने सामने होती है, नीचे फार्मूला बन रहा था, ऊपर मल्टीप्लाई किया है। इस 3 ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, इस 4 एओटे ने भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। नीचे मैंने फार्मूला क्लोज कर दिया। फार्मूला कौन सा क्लोज किया वो मैं अब दोबारा लिख देता हूँ, A + B इंटू A - B किसके इक्वल होता है? A² - B²। ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे क्लोज किया है। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई किया है, -9 एओटा प्लस 8 एओटा। तो ये मेरे पास आ जाएगा -8 एओटा, A6 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे जब आप लोग एओटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करोगे। 6 + 12 18 माइनस एओटा ओवर माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 9 13। इसको लैदा कर देना है, इसको भी लैदा कर देना है। किया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा
18/13 माइनस 1/13 एओटा। समझ आई है? नेक्स्ट मैंने इसी की राइट साइड पकड़ ली है, Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। इसमें हम सबसे पहले कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। समझ आई है? मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं, Z1 कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट, सेम प्रोसेस वही है, स्टेप सेम है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की हुई है, नीचे फार्मूला क्लोज हुआ है। इस 3 2s are 6, 3 3s are 9, माइनस 4 2s are 8, 4 3s are 12, माइनस प्लस माइनस माइनस एओटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे फार्मूला क्लोज कर दी है। एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, पुट की माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 12 18 प्लस 9 माइनस 8, तो प्लस का एओटा आना था, प्लस का एओटा आ गया। तो ये मेरे पास इसका आंसर पे ज़रा गौर करो। इसका हमने कॉन्जुगेट नहीं निकाला, ये एक स्टेप रह गया, इसका कॉन्जुगेट बाद में निकालना था, निकालना नहीं तो मैं अभी आप लोगों को निकाल देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं, इसको रेज कर देता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं। 18/13 माइनस था तो ये प्लस 1/13 एओटा। तो ये मेरे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। एओटा रह गया, उसका कॉन्जुगेट रह गया था निकालने वाला, तो मैंने अब निकाल दिया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था प्लस में, और राइट साइड का आंसर भी प्लस में ही है। तो सिंपल आप लोगों ने हैंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आइए? नेक्स्ट चलते हैं इसी का पार्ट। अब इसमें ज़रा गौर करो तो मॉडुलस है। मॉडुलस का आप लोगों को फार्मूला मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी आप लोगों को करवा दिया था। Z मॉडुलस का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें एओटा नहीं लिखते, होल का स्क्वायर रूट। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी है, Z1 मॉडुलस, Z1 की वैल्यू लिखी है 3 + 4 एओटा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 स्क्वायर रूट, इसका 5 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर निकल आया है 5। इस तरह अब मैंने राइट साइड पकड़ी है, राइट साइड में माइनस Z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालना है। तो इसमें सबसे पहले माइनस है, तो माइनस के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाया है, नेक्स्ट उसी का कॉन्जुगेट, मीन्स कि ये वाला साइन चेंज किया है। तो ये में आ गया मेरे पास। नेक्स्ट इसका मॉडुलस निकालना था, एक्स के तौर पे काम कर रहा था, -3 का स्क्वायर लिखा है प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, 3 3 = 9, 16, 25 स्क्वायर रूट लोगे कैलकुलेटर से तो ये 5 निकल आएगा। ना भी कैलकुलेटर हो तो डायरेक्ट भी देख सकते हो, इतनी दफ़ा आप लोगों ने इसको कर लिया, प्रैक्टिस हो गई होगी। होता किस तरह है बेसिकली 2 × 5, तो स्क्वायर रूट के साथ कट जाता है, तो ये मेरे पास 5 आ गया। अब राइट साइड का भी 5 था और लेफ्ट साइड का भी 5 है, तो हम सिंपल लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 5। इसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पे डबल कॉन्जुगेट है। ये देखो Z2 का,
और राइट साइड पे सिंपल Z2 है। जब हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का 2 टाइम कॉन्जुगेट लेते हैं तो 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेने के बाद दोबारा हमें वही नंबर मिल जाता है। ये MCQs भी आ सकता है। अलबत्ता मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताया हुआ है। Z2 का कॉन्जुगेट 1 पहले टाइम लिया है, फर्स्ट टाइम माइनस आ गया, सेकंड टाइम भी लेना है, 2 दफ़ा ऊपर उसने बार डाला हुआ है तो दोबारा आ गया। अब ज़रा गौर करो, यहाँ पे इसका और इसमें कोई फ़र्क है नहीं है, तो सिंपल आप लोगों ने लिख देना है Z2 डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z2, हैंस वेरीफाइड। समझ आइए, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को किसी पार्ट की समझ नहीं आती तो बता देना, वो चीज़ दोबारा रिपीट कर दूंगा। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 6, जिसमें उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे उसने हमें Z1 का कॉन्जुगेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले Z1 मैंने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट इसी का कॉन्जुगेट 3 - 4 एओटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे मेरे पास फार्मूला बन रहा है A + B इंटू A - B किसके इक्वल होता है, A² - B² के। फार्मूला क्लोज की है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, एओटा था तो एओटे का भी स्क्वायर आना था। माइनस एओटा स्क्वायर की जगह पुट की है तो पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस 9 + 16 25। राइट साइड लिखी है Z1 मॉडुलस का स्क्वायर था। सबसे पहले Z1 लिखा है, Z1 का, उसके बाद मैंने मॉडुलस फाइंड किया है, 25 निकला है। स्क्वायर था तो स्क्वायर डाला है ऊपर, तो स्क्वायर के रूट के साथ कट जाते हैं, तो ये मेरे पास आ गया 25। इसका भी 25 निकला है, लेफ्ट हैंड साइड का भी 25। हम लोग सिंपल लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें Z1 और Z2 दिया है, हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। Z1 उसमें पहला पार्ट है Z1 Z2, इसको देख लो। सबसे पहले मैंने सॉल्व लिखा है Z1 Z2। Z1 हमारे पास है 5 + 4 एओटा, इसमें वेरीफाई नहीं, इसमें जस्ट हमने वैल्यूज निकालनी है। Z2 है 3 + 2 एओटा, इस 5 ने मल्टीप्लाई होना है 3 + 2 एओटे के साथ, जिस तरह ऊपर मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, +4 एओटा, इसने भी मल्टीप्लाई होना है 3 + 2 एओटा के साथ। 5 3s are 15, 5 2s are 10 एओटा, 5 4 3s are 12 एओटा, +4 2s are 8 एओटा स्क्वायर। अब हमें पता है एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो प्लस माइनस ये दोनों ऐड कर दो, एओटे वाले हैं, इमेजिनरी पार्ट है, तो 22 एओटा आ जाएगा, -8। 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो 7 + 22 एओटा आ जाएगा, और यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, पार्ट सेकंड में डिवाइड है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे Z1 Z2 की वैल्यूज़ लिखी है, उसके बाद उसी के रैशनलाइज किया है, साइन चेंज करके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और उसी के साथ डिवाइड, आमने सामने मल्टीप्लिकेशन, नीचे फार्मूला बन रहा था, 5 को मल्टीप्लाई किया 3 - 2 एओटे के साथ लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3s are 15, +- -5 2s are 10 एओटा, +4 3s are 12 एओटा, +- 4 2s are 8 एओटा 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 स्क्वायर। अब एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1।
-1 पुट करो तो माइनस माइनस प्लस, ये दोनों में 12 में इससे 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव था, प्लस माइनस माइनस पॉजिटिव आ गया। 15 + 8 23 प्लस 2 एयोटा ओवर 13, तो इस 23 ओवर 13 ये आ गया 13, और इस 13 को इस एयोटे वाले के साथ भी लैदा कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया 23 ओवर 13 प्लस 2 ओवर 13 एयोटा। समझ आई है? नेक्स्ट थर्ड है इसका पार्ट, इसमें कांजुगेट है Z1 कांजुगेट मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 कांजुगेट के साथ। तो सबसे पहले हम कांजुगेट निकाल लेते हैं। Z1 का 5 - 4 एयोटा निकलेगा, Z2 का निकलेगा 3 - 2 एयोटा। Z1 कांजुगेट लिखा है, Z2 कांजुगेट, मल्टीप्लाई करना है इनको। अब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कर दी है, कहते हो तो मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूँ, उससे आसानी रहती है, माइनस में आप लोग गलती नहीं करते। इस 5 ने मल्टीप्लाई होना है 3 - 2 एयोटा के साथ, -4 एयोटा ने मल्टीप्लाई होना है 3 - 2 एयोटा के साथ। 5 3s are 15, 5 2s are 10, 4 3s are 12, माइनस माइनस प्लस 4 2s are 8 एयोटा स्क्वायर। एज वी नो डैट एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 पुट की प्लस माइनस माइनस 15 - 8 7 माइनस माइनस प्लस 22 आ गया। तो यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। समझ आइए? नेक्स्ट चलते हैं, इसी का पार्ट 4 है, जिसमें Z1 Z2 और मॉडुलस निकालना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे Z1 Z2 को, फिर हम बाद में इसका मॉडुलस निकालेंगे। इस 5 ने मल्टीप्लाई होना है 3 + 2 एयोटा के साथ, 4 एयोटा ने मल्टीप्लाई होना है 3 + 2 एयोटा के साथ। 5 3s are 15 प्लस 5 2s are 10 एयोटा, 4 3s are 12 एयोटा, 4 2s are 8 एयोटा स्क्वायर। ये सेम स्टेप मैंने नीचे भी लिखा हुआ था, आप लोगों के सामने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको रिपीट हो गए हैं स्टेप, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक स्टेप रहने देना बीच में से। माइनस प्लस 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 22 आ गया, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो 15 - 8 7। अब इसका हमने, मैं इसको यहाँ से ना थोड़ा सा रेज कर देता हूँ, इस तरह लग रहा है जिस तरह ऊपर कॉन्जुगेट है, लेकिन है नहीं। मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस का फार्मूला आप लोगों को मैंने करवाया हुआ है। Z मॉडुलस हमारे पास होता है x² + y² होल का स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 22 का स्क्वायर 484, ऐड करोगे 533। तो यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। समझ आई है? किसी पार्ट की समझ नहीं आती तो बता देना। मैं नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, अब उसने ना क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का पूछ लिया है। Z उसने हमें दिया हुआ है 2 + 7 एयोटा पावर माइनस में है। तो सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव करेंगे। अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊं, इस फॉर्म में लिखूं जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते थे, तो ये मेरे पास पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब 1 लिखो या ना लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो चीज़ हमारे पास डिनोमिनेटर में है, इसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ हम डिवाइड भी करवाएंगे। 2 - 7 एयोटा ओवर 2 - 7 एयोटा। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन आमने सामने होती है। 2 - 7 एयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आ गया।
नीचे हमारे पास अलजब्रिक फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो नीचे ये मैं फार्मूला क्लोज कर दूंगा, ए के तौर पे काम कर रहा है 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा -7 एओटा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम नोमिनेटर वैसे का वैसा ही रहेगा 2 - 7 एओटा ओवर 2 2s are 4, 7 7s are 49 एओटा स्क्वायर। एज वी नो डैट एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। तो जहाँ पे मैं -1 पुट करूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मेरे पास 4 + 49 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 4 और 49 को ऐड कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 53। हमने फाइंड करना है इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो इस 53 को 2/53 के नीचे भी लिख देना है, 7/53 एओटा साथ आ जाना है। अब इसमें से रियल पार्ट कौन सा है इसका, जिसके साथ एओटा नहीं है। और जिसके साथ एओटा है वो हमारे पास है इसका इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट है 2/53, इमेजिनरी पार्ट है -7/53। एओटा नहीं लिखना साथ, तो यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। शुरू से दोबारा देख लो, मैंने माइनस में थी इसको पॉजिटिव किया है, उसके बाद इसको रैशनलाइज किया है जिस तरह पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम फाइंड करते आ रहे हैं। तो मेरे पास इसका रियल पार्ट निकला है 2/53 और इमेजिनरी पार्ट निकला है -7/53। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ये आप लोगों ने मैंने 1.4 आप लोगों को करवाई थी स्टिमुलेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस। डिटेल में मैंने आप लोगों को इसका कंसेप्ट भी समझा दिया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुना तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वो लेक्चर लाजमी सुन लेना। आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगी स्टिमुलेनियस इक्वेशन क्या होती हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास हैं 2 इक्वेशंस, मैं दोनों सबसे पहले लिख लेता हूँ। एओटा जेड प्लस 2 - एओटा W इज इक्वल टू 4 + एओटा। ये हमारे पास हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है एओटा जेड प्लस 3 + एओटा W इज इक्वल टू 3 + 3 एओटा। हमने इसमें वैल्यूज फाइंड करनी है Z की और W की। ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1 और ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब ज़रा गौर करो दोनों इक्वेशंस पे। अगर मैं इन दोनों को सबट्रैक्ट करवा दूं तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो जैसे ही साइन चेंज हो जाएंगे प्लस माइनस, तो ये इन दोनों में से W या Z में से हमें एक चीज़ काटनी होती है। या तो आप लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, किसी एक इक्वेशन से W या Z की वैल्यू निकालो, उसको सेकंड में पुट कर दो। डिटेल से मैंने आप लोगों को 1.4 में समझा दिया था। अब ज़रा गौर करो, यहाँ पे इनके Z के साथ जो इसका कोफिशिएंट है वो सेम है दोनों का। अगर मैं इनको सबट्रैक्ट करवा दूँ तो मेरे पास ये Z वाली वैल्यू कट नहीं जाएगी, यही तो काटनी है। इससे फिर मेरे पास वैल्यू निकलेगी W की। मैं सॉल्व करता हूँ तो आप लोगों को समझ आ जाती है साथ साथ। बाय सबट्रैक्टिंग
अब ज़रा गौर करना, जेड एयोटा पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, तो जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन भी चेंज होते हैं। 4 प्लस एयोटा, एयोटा जेड प्लस 3 प्लस एयोटा W इज इक्वल टू 3 प्लस 3 एयोटा। अब सब्ट्रैक्ट किया है तो साइन चेंज हो जाएंगे, जिसके साथ कुछ ना हो प्लस होता है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कट जाएंगे। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, करना किस तरह, कोफिशिएंट दोनों का W है साथ, तो मैं इसको 1 टाइम में लिखूंगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x 1 टाइम ही आता है, समझ आई? इसी तरह सेम इसी तरह मैं यहाँ पे भी इसको सॉल्व करूँगा। मैं लिखूँगा यहाँ पे 2 माइनस एयोटा प्लस माइनस माइनस, तो जैसे ही माइनस इस्तेमाल हुआ है ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेनी है, क्योंकि इससे साइन चेंज होते हैं। 3 माइनस का है प्लस का 4, 1 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 को किया -2 एयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और W की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 माइनस एयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, ये 1 -2 एयोटा वैसे का वैसे आ गया। अब रियल को रियल में से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 प्लस 3, 2 माइनस 3 माइनस है तो ये -1 आ जाएगा, -1 माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, ये प्लस में था ऊपर, यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है, तो साइन चेंज हो के ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आना है, यहाँ पे माइनस एयोटा -2 एयोटा आ जाएगा, और W साथ वैसे का वैसा ही रहेगा, 1 -2 एयोटा। अब हमें जिसकी वैल्यू चाहिए होती है वो एक तरफ रहता है, W इस तरफ रह जाएगा, 1 -2 एयोटा दूसरी तरफ था, ये वाली वैल्यू ये इतनी, ये मल्टीप्लाई हो रही दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। अब एयोटा मेरे पास डिनोमिनेटर में आ गया तो इसको रैशनलाइज करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ डिवाइड। साइन चेंज होना है सिर्फ एयोटे वाली के साथ वाला, मीन्स किसके साथ एयोटा है तो ये साइन चेंज होगा। आमने सामने मल्टीप्लिकेशन होती है, 1 -2 एयोटे ने मल्टीप्लाई होना है -1 + 2 एयोटे के साथ, ओवर, नीचे ज़रा गौर करो तो फार्मूला बन रहा है a + b × a - b, a² - b²। इस 1 को मल्टीप्लाई करवाओ, -1 + 2 एयोटा, -2 एयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 + 2 एयोटा। अभी लिखा है मैंने, मल्टीप्लाई नहीं किया, नीचे -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, 2 2s are 4 एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को -1 के साथ किया, -1, 2 1s are 2, माइनस माइनस प्लस 2 एयोटा प्लस माइनस माइनस 2 2s are 4 एयोटा स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस में ऑलरेडी मौजूद था तो माइनस माइनस ये प्लस आना था। 1 - 4 एयोटा स्क्वायर की कीमत माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, -1 2 + 2, तो ये मेरे पास हो जाएगा +4 एयोटा। ये माइनस में था तो एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट किया तो पॉजिटिव हो जाएगा, -1 + 4 3 + 4 एयोटा ओवर 5, तो ये मेरे पास निकला है W का आंसर।
समझ आइए। अब हम इस W को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में। सबसे पहले शुरू से दोबारा देख लो, मैंने इक्वेशन 2 लिखी है, उनको सब्ट्रैक्ट किया है, z काटा है, आगे नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट एडिशन की है, सिंप्लीफाई किया। यहाँ से हमें पता है कि एयोटा डिनोमिनेटर में हो तो इसको रैशनलाइज करते हैं, सॉल्व किया है उसको नेक्स्ट, तो मेरे पास ये W आ गया। अब इस W को उठा के आप लोगों ने किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना। तो हम सिंपल इसको 1 में पुट कर लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी मेरे पास, एक दफ़ा देख लेते हैं। एयोटा Z प्लस था आगे 2 माइनस एयोटा W इज इक्वल टू 4 प्लस एयोटा। ये इक्वेशन आप लोगों ने एक दफ़ा लिख लेनी है। इक्वेशन मेरे पास है Z एयोटा Z प्लस 2 माइनस एयोटा W इज इक्वल टू 4 प्लस एयोटा। अब जहाँ पे W है उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 माइनस एयोटा 3 प्लस 4 एयोटा ओवर 5 इज इक्वल टू 4 प्लस एयोटा। अब इस पे ज़रा गौर करो। अब इसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पे ज़रा गौर करो, ये मेरे पास एक ही वैल्यू है ना, एक ही टर्म है, तो मैं क्या इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 2 माइनस एयोटा, आसानी के लिए लिख रहा हूँ 3 प्लस 4 एयोटा आप लोगों के लिए ओवर 5। अब जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ जाएगी। समझ आइए। अब इसका एलसीएम लो, जिसके नीचे कुछ ना हो 1 होता है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 5। इसको इस पे डिवाइड करो तो 1 5 ज़ार 5, तो 5 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 5 एयोटा Z आ गया। ये इसको साथ मुकम्मल डिवाइड कर जाएगा, 5 1 ज़ार 5, तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैसे ही वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस एयोटा इंटू 3 प्लस 4 एयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस एयोटा। 5 एयोटा Z मल्टीप्लाई मैं अब डायरेक्ट कर दूँ तो कोई मसला तो नहीं, कर लेते हैं। 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8 एयोटा, प्लस है तो प्लस आना था, माइनस एयोटे को मल्टीप्लाई करो, माइनस 3 एयोटा प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ार 4 एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। समझ आई है। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी है, मल्टीप्लाई की अब काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब हमें पता है एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, लेकिन उससे पहले ये भी एयोटा है, ये भी एयोटा है। 8 में से 3 को किया प्लस का 5 एयोटा आ जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 4 प्लस एयोटा, राइट साइड वैसे की वैसे चलता जा रहा है। अब ऊपर ज़रा गौर करो तो इसके साथ Z है, इसके साथ Z नहीं है, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते। समझ आई है। लेकिन इतना कर सकते हैं कि जो कॉन्स्टेंट पड़े हुए हैं 6 और 4, इसको ऐड करो, ये 10 आ जाएगा ओवर 5, या इस तरह करो, ये डिवाइड में जो 5 है इसको दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करवा दो इसी स्टेप पे। इस 5 ने दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होना है, करो मल्टीप्लाई। 4 5 ज़ार 20, 5 को एयोटे के साथ किया 5 एयोटा, 5 एयोटा Z प्लस, अब हमें यहाँ से वैल्यू चाहिए Z की, और हमने ऑलरेडी W की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो मैं जिसकी फाइंड करनी है उसको इस तरफ रहने देते हैं, इसको इस तरफ रहने दिया, बाकी को उठा के दूसरी तरफ ले जाऊंगा। प्लस का 5 है, दूसरी तरफ का माइनस हो जाएगा,
-10 आ जाएगा इस तरफ आके, ये कट जाएंगे। 20 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो 10 आ गया। 5 एओटा जेड, हमें z चाहिए, z इस तरफ रह गया। 5 एओटा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो मेरे पास z भी निकल आया है। z मेरे पास निकला है 2/एओटा, लेकिन हम इसको मज़ीद रैशनलाइज करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में एओटा आ गया है, तो इसी के साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ डिवाइड। 2 एओटा ओवर नीचे मल्टीप्लाई होके एओटा स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें पता है एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -2 एओटा। z मेरे पास निकल आया है -2 एओटा और w मेरे पास निकला था 3 + 4 एओटा ओवर 5, तो यही मेरे पास इसके दो आंसर चाहिए थे। समझ आई है? मैं एक दफ़ा यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि w मेरे पास क्या निकला था, 3 + 4 एओटा ओवर 5, ये मेरे पास z निकला था। w निकला था, z निकला है -2 एओटा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है a और b की। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, 3 - 4 एओटा इंटू a + b एओटा इज इक्वल टू 1 + 0 एओटा। हमने वैल्यू निकालनी है a की और b की। अब हमने जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको एक तरफ रखते हैं, a + b एओटा इस तरफ रह जाएगा। ये वाली इतनी वैल्यू मल्टीप्लाई और ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो हम इसको मज़ीद रैशनलाइज कर लेंगे इसी के कॉन्जुगेट के साथ। जो वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में निकला है 1 + 0 एओटा ओवर 3 - 4 एओटा मल्टीप्लाई, माइनस था तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। समझ आई है? 3 + 4 एओटा ओवर 3 + 4 एओटा, तो यहाँ पे 1 + 0 एओटे ने मल्टीप्लाई होना है 3 + 4 एओटा के साथ। आमने सामने मल्टीप्लिकेशन होती है और नीचे मेरे पास फार्मूला बन जाएगा। एक दफ़ा वैल्यू लिख लेते हैं, 3 - 4 एओटा 3 + 4 एओटा, ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 1 ने मल्टीप्लाई होना है 3 + 4 एओटा के साथ, इसी तरह +0 एओटे ने भी मल्टीप्लाई होना है 3 + 4 एओटे के साथ, और नीचे फार्मूला बन जाएगा a² - b²। इसको हम ओपन कर लेंगे, 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 3 आ गया, 4 एओटा। नेक्स्ट 0 ही आना है क्योंकि 0 जब किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 0 होता है। लिख दिया, लेकिन मैं नेक्स्ट नहीं लिखूंगा। 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16। एओटा स्क्वायर की कीमत -1 तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। 3 + 4 एओटा ओवर 16 में हम अगर 9 को ऐड कर दें 25 आता है। अब 25 को लहदा कर देंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 3/25 4/25 एओटा। इस साइड में हमारे पास जो वैल्यू चलती आ रही है a + b एओटा,
तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट जिसके साथ एयोटा नहीं है तो वो हमारे पास ए आ जाएगा किसके इक्वल 3/25। इस तरह बी आ जाएगा मेरे पास एयोटे के साथ वाली को एयोटे के साथ वाली के साथ कंपेयर कर देना है। तो ये मेरे पास ए और बी निकल आया है, यही हमें चाहिए था। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 सेम उसी तरह जिस तरह ए और बी फाइंड किया है, यहाँ पे हमने फाइंड करना है एक्स और वाई। तो सबसे पहले एक दफ़ा स्टेटमेंट लिख लेते हैं, 3 - 2 एयोटा इंटू एक्स प्लस वाई एयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई एयोटा इंटू 2 एयोटा -1। हमें चाहिए वैल्यू यहाँ पे x की और y की। सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 की तरह जिस चीज़ की हमें वैल्यू चाहिए होती है उसको एक तरफ रखते हैं x प्लस वाई एयोटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करवाएंगे वैल्यू को 3 - 2 एयोटा, ऊपर मल्टीप्लाई x 2 ने दोनों के साथ होना है तो ये आ जाएगा 2x, 2 2s are 4y एयोटा प्लस 2 एयोटा -1। नीचे इसी के कॉन्जुगेट के साथ हम 3 - 2 एयोटा के मल्टीप्लाई और इसी के साथ डिवाइड भी करवाएंगे। तो मैं इसको मल्टीप्लाई में 2 3s are भी 6 होता है और 3 2s are भी 6 होता है। मैं इनको आगे पीछे लिखा है, कोई मसला नहीं है यहाँ। नीचे फार्मूला क्लोज हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर -2 एयोटे का स्क्वायर आ जाएगा। इस 3 ने इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना है, ये इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इसके साथ करो मल्टीप्लाई। 2 3s are 6x, 3 4s are 12y एयोटा, 3 2s are 6 एयोटा, 3 1s are 3। नेक्स्ट इसी तरह इस 2 को भी पकड़ना है, इसके सब मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2s are 4x एयोटा, 4 2s are 8y एयोटा, 2 2s are 4 एयोटा और 2 1s are 2 एयोटा। समझ आई है? 3 का स्क्वायर 9, 2 2s are 4 एयोटा स्क्वायर वैसे का वैसे साथ आ जाएगा। नेक्स्ट हम ऊपर नॉमिनेटर में रैशनलाइज करेंगे। कोई अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको करेंगे। तो इस तरह कर लो आप लोग, सबसे पहले रियल पार्ट को लिख लो जिसके साथ एयोटा नहीं है, 6x उसमें आ जाता है, ये भी काम ख़त्म इसका। प्लस 6 एयोटा, और एयोटे वाले नहीं लिखने, पहले एयोटे के बगैर वाले लिखो। -3 है साथ, -3 ये भी हो गया है।
ये ऊपर स्क्वायर भी आना था यहाँ पे, 2 2s आर 4 एयोटा स्क्वायर, इस तरह यहाँ पे भी स्क्वायर आना था। तो इस स्क्वायर को इस तरह करते हैं, सबसे पहले ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वैसे रखते हैं, नहीं करते इसको डायरेक्ट। एयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस 8y -4 -2 एयोटा आ जाएगा ओवर 9 + 4। अब ये मज़ीद हो रहा है, इसको कॉन्स्टेंट पड़े हुए हैं, एयोटे वाली वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6x, ये y एयोटा और है, y एयोटा नहीं है तो इसको वैसे रहने देंगे, +6 एयोटा -2 एयोटा +4 एयोटा आ जाएगा, -3 -4 -7 +4x एयोटा +8y आ जाएगा। समझ आई है? तो ये मेरे पास बचे हैं टोटल टर्म्स, काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, कोई मिसिंग तो नहीं है यहाँ पे, चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। 6x ये एक रह गई है, -12y एयोटा, सही है। अब ये ठीक है, कोई वैल्यू नहीं बची, तो 9 में अगर हम 4 को ऐड करें तो आता है 13 ओवर। अब एयोटे के बगैर वाली एक तरफ कर लो, मीन्स सबसे पहले लिख लो 6x उसमें आ जाएगा, +8y -7, फिर उसमें आ जाएगा -12y एयोटा, एयोटे वाली लिखनी स्टार्ट कर दी है मैंने, +4 एयोटा x +4 एयोटा। समझ आई है? सबसे पहले मैंने रियल लिख ली है, फिर मैंने इमेजिनरी लिखा है पार्ट। तो क्या मैं इस 13 को रियल और इमेजिनरी दोनों के साथ अलग-अलग लिख सकता हूँ ना? लिख लेते हैं, 6x +8y -7 ओवर 13 प्लस x वाली पहले लिख लेते हैं, 4x एयोटा -12y एयोटा +4 एयोटा ओवर 13, अलग-अलग कर दी है। अब जो मेरे पास लेफ्ट साइड पे वैल्यू थी वो थी x +y एयोटा। अब इसको कंपेयर करेंगे, ये आप लोगों ने दोबारा एक दफ़ा यहाँ पे लिख लेनी है, मैं अब इसको यहाँ पे कंपेयर करने लगा हूँ। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो x मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 6x +8y -7 ओवर 13। समझ आई है? थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है आसान, क्योंकि इसके साथ एयोटा नहीं है तो ये इसके इक्वल यहाँ पे आना है, तो लिख लेना है आप लोगों ने, एयोटे वाली के साथ एयोटे वाली को कंपेयर करेंगे तो वो निकल आएगा y = 4x -12y +4। समझ आई है? ओवर 13। एयोटा कहाँ गया? तो एयोटा इस तरफ भी था, ऊपर से मैं कॉमन लूँगा तो ये कट जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस तरह करते हैं, मैं बीच में सेंटर में एक लाइन लगा देता हूँ, यहाँ से मेरे पास इक्वेशंस निकल आएंगी। अब ये डिवाइड हो रहा है 13, उस दूसरा जाके मल्टीप्लाई, 13x = 6x +8y
-7 इज इक्वल टू नहीं है ना, बस। अब इस तरह करो, x वाली एक तरफ कर लो, 13x - 6x प्लस था, ये भी इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये -7 वैसे का वैसा ही यहाँ पे रहेगा। समझ आइए। तो 13 में से 6 को हम सबट्रैक्ट करते हैं, तो मेरे पास 7x - 8y इज इक्वल टू -7। मैं साथ ही इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अभी वैल्यूज़ नहीं निकली, इक्वेशंस बनी हैं। नेक्स्ट इनको हम को सॉल्व करेंगे तो x और y निकल आएगा। ये भी डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई 4x - 12y + 4। तो यहाँ पे भी मैं इस तरफ y है तो y को उठा के ले आते हैं, माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 4x + 4। ये इन दोनों को ऐड करो, 25y, ये प्लस था, 4x इस तरफ माइनस, इज इक्वल टू 4। तो ये मेरे पास बन गई है सेकेंड इक्वेशन। अभी फिलहाल इक्वेशंस निकली हैं। अब मैं अगर इनको तरतीब से लिखूं तो मैं आप लोगों को बताता हूं इसको आगे सॉल्व किस तरह करना है। पहले मैं ना इनको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेता हूं। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास थी 7x - 8y इज इक्वल टू -7। दूसरी को मैं पहले x वाली वैल्यू लिखेंगे, माइनस है उसके साथ, तो माइनस +25y इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों क्वेश्चंस में से हमने x या y को काटना होता है। अब ज़रा गौर करो कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवा दूं 4 के साथ और सेकंड को मल्टीप्लाई करवा दूं मैं 7 के साथ, तो क्या उसके बाद मैं अगर ऐड करवा दूं तो मेरे पास ये x कट नहीं जाएगा? कट जाएगा ना। तो मैं यही काम करूंगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर 1 by 4 and second by 7, देन एडिंग, ऐड करेंगे तो ये कट जाएंगे। कोफिशिएंट उनके सेम करने होते हैं ना हमने। चलो करो मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 1 को 4 से, 4 7s are 28x, 4 8s are 32y, 4 7s are 28 आ जाएगा। सेकंड को 7 के साथ करो, 7 4s are 28x, 7 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ। कैलकुलेटर आप लोगों ने पकड़ लेना है, साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये आ जाएगा 175y, 7 4s are 28। एडिंग में साइन चेंज नहीं करते तो ये भी प्लस माइनस कट जाएगा, ये भी प्लस माइनस कट जाएगा। समझ आइए। बस ये अपने स्टेप पे ज़रा गौर करनी है कि इनके कोफिशिएंट किस तरह x या y के बराबर करने होते हैं, बाकी आगे आसान है। प्लस तो ये प्लस 175 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 143y, ये 0, तो y इस तरफ रह गया 143, मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड। तो 0 को जब किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो y मुझे 0 निकला है। अब आप लोगों ने कहना है कि इतना सॉल्व करने के बाद भी 0 निकला है, होता है इस तरह।
अब इस y की वैल्यू को उठा के किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में, किसी में पुट कर सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ y इन क्वेश्चन नंबर 1। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 देख लेते हैं कौन सी है, जो सबसे पहले हमने नाम दिया था मल्टीप्लाई करने से पहले। बस इक्वेशन बनाने में थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगेगा, उसके बाद आसान है। वो हमारे पास थी 7x ये वाली, माइनस 8y इज इक्वल टू -7। 7x माइनस 8y माइनस 8y इज इक्वल टू -7। 7x तो y की जगह पे जब 0 पुट किया तो 0 जब किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है 0 आता है। x चाहिए, x इस तरफ रह गया, दूसरे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x मेरे पास निकल आएगा -1। तो मेरे पास ये आंसर निकल आया है x का -1 और y निकला था 0। यही हमें चाहिए था। थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, लेकिन है ये आसान ही। तो सबसे पहले हमने किया क्या है, इसको रैशनलाइज किया है, उसके बाद कंपेयर किया रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, फिर उसके बाद हमने इक्वेशंस बना के उनके कोफिशिएंट बराबर किए हैं x के, और y की वैल्यू 0 निकल आई थी, उसको किसी एक इक्वेशन में पुट किया है तो मेरे पास x निकल आया है। इसी के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट है। अगर आप लोगों को चैप्टर में कोई मसला हो, किसी एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन के किसी पार्ट में, बता देना है, मैं वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर में को समझ आया हो कुछ आप लोगों को, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।